उत्तराखंड को जल्द मिलेगा लोकायुक्त, कवायद शुरू। कमेटी 3 नामों की करेगी सिफारिश, शासन स्तर पर कवायद शुरू। रक्षाबंधन पर धामी सरकार का तोहफा, आज रात 12 बजे से महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। दरकते पहाड़ों का होगा उपचार, केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात, 971 करोड़ दिए, मानसून खत्म होते ही शुरू होगा काम। राज्य सरकार ने 26 और अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट पैनल में किया शामिल, तीसरी सूची के बाद 65 के पार हुई संख्या। अन्नकूट मेले के लिए 15 कुंटल फूलों से सजा केदारनाथ धाम, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, रात भर खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन 6 जिलों में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां खबर देहरादून से है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान, उज्ज्वला गैस कनेक्शन पर 200 रुपए की सब्सिडी। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां उज्ज्वला गैस कनेक्शन पर 200 रुपए की सब्सिडी। वर्तमान घोषणा के साथ कुल 400 रुपए की छूट। महेंद्र भट्ट ने रक्षाबंधन का अमूल्य तोहफा बताया, उज्ज्वला गैस कनेक्शन पर 200 रुपए की सब्सिडी। वर्तमान घोषणा के साथ कुल 400 रुपए की छूट। महेंद्र भट्ट ने रक्षाबंधन का अमूल्य तोहफा बताया। अंत्योदय परिवारों ने पीएम का आभार किया व्यक्त। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आ रहा है, जिसमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन पर 200 रुपए की सब्सिडी दिए जाने पर महेंद्र भट्ट का बयान सामने आ रहा है। वर्तमान घोषणा के साथ कुल 400 रुपए की छूट मिली है। महेंद्र भट्ट ने रक्षाबंधन का अमूल्य तोहफा बताया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन पर 200 रुपए की सब्सिडी। वर्तमान घोषणा के साथ कुल 400 रुपए की मिली छूट। महेंद्र भट्ट ने रक्षाबंधन का अमूल्य तोहफा बताया। अंत्योदय परिवारों ने पीएम का आभार किया व्यक्त। खबर देहरादून से बता रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा कोटद्वार में काफी आपदा ने दी दस्तक। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा, विधानसभा क्षेत्र शहरी इलाके में नुकसान, पर्वतीय इलाकों में बादल फटे। विधानसभा अध्यक्ष ने नुकसान का कारण बताया। विधानसभा कोटद्वार में काफी आपदा ने दी दस्तक। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की है विधानसभा क्षेत्र। शहरी इलाके में नुकसान, पर्वतीय इलाकों में बादल फटे। विधानसभा अध्यक्ष ने नुकसान का बताया कारण। शहरी इलाके में नुकसान, पर्वतीय इलाकों में बादल फटे। विधानसभा अध्यक्ष ने नुकसान का बताया कारण। नदियों के आसपास हुए अतिक्रमण को कारण बताया। पहाड़ों में बदलते मौसम को भी जिम्मेदार बताया। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा कोटद्वार में काफी आपदा हुई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का विधानसभा क्षेत्र। शहरी इलाके में नुकसान, पर्वतीय इलाकों में बादल फटे। विधानसभा अध्यक्ष ने नुकसान का कारण बताया। शहरी इलाके में नुकसान, पर्वतीय इलाकों में बादल फटे। विधानसभा अध्यक्ष ने नुकसान का बताया कारण।
खबर देहरादून से है, जहां दून में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामले। मंगलवार को देहरादून में मिले 13 नए डेंगू के मरीज। मंगलवार को देहरादून में मिले 13 नए डेंगू के मरीज। अब तक 431 मरीजों में हो चुकी है डेंगू की पुष्टि। अधिकांश डेंगू के मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। अब तक 431 मरीजों में हो चुकी है डेंगू की पुष्टि। अधिकांश डेंगू के मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। मंगलवार को 13 मरीजों को किया गया है डिस्चार्ज। देहरादून जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या 49। खबर देहरादून से है, जहां दून में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामले। मंगलवार को देहरादून में मिले 13 नए डेंगू के मरीज। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, साथ ही जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और ये मामले अब अगर पूरे प्रदेश भर की बात करें तो 600 के पार हो चले हैं। और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहे हैं। मंगलवार को भी 13 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इसके अलावा कई मरीज जो है वो यहाँ पर संक्रमित भी पाए गए हैं। और एक्टिव मरीजों की बात करें तो करीबन 49 एक्टिव मरीज हैं। तो लगातार ये जो मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है और तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। कल स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने भी दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। जिस तरीके से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि डेंगू के मामले इन पे रोकथाम लगाई जा सके। इसको लेकर के आशा कार्यकर्ता हैं, चाहे फिर वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोगों के घरों घरों में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर पानी जमा हुआ है उसको नष्ट करें। और कोशिश ये भी है कि जो डेंगू का लार्वा पनप रहा है इसको भी जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में भी जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्कूलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को फुल बाजू के कपड़ों में स्कूल में प्रवेश दिया जाए और कोशिश की जाए कि सभी बच्चे जो है वो फुल बाजू के कपड़ों के साथ आए। तो इसको लेकर के तमाम स्कूल भी अपनी ओर से एहतियात बढ़ते हुए हैं। लेकिन अवंतिका, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसने सरकार की चिंता को बढ़ा रखा है। हालांकि कई जो धरातल की स्थिति भी अगर हम देखें तो इससे भी ज्यादा और विकट है। सरकारी आंकड़ों में जो ये आंकड़े दिख रहे हैं ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं काफी कम है, क्योंकि अस्पताल इस समय खचाखच भरे हुए हैं और पांव रखने की भी जगह देखने को नहीं मिल रही है। और इसको लेकर के लगातार स्वास्थ्य विभाग कोशिश कर रहा है कि मामले कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े हैं और जो धरातल की स्थिति है दोनों में काफी अंतर है। जी, जैसा अभी आपने बताया कि अस्पताल जो है वो मरीजों से भरे हुए चल रहे हैं और डेंगू के मामले जो है आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या जो हॉस्पिटल्स हैं उसको लेकर प्रशासन ने कुछ बोला हो कि वहां पर कैसे और ज्यादा जगह बना सकते हैं कि अगर डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता है तो? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, जिस तरीके से अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं, जो बेड्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो दबाव है वो काफी बढ़ गया है। देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो कोरोनेशन अस्पताल है, दून अस्पताल है, ये इस समय पूरे फुल चल रहे हैं। तमाम जो बेड्स हैं वो इस समय भरे पड़े हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस तरीके से जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है और सभी अस्पतालों से ये कहा गया है कि वो अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए और इसमें अधिक से अधिक बेडों को शामिल करे। कोशिश करे कि जो भी मरीज आ रहा है उसे जल्द से जल्द उसको समुचित इलाज मिले और वो स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज हो सके। और आंकड़ों में भी अगर आप देखेंगे अवंतिका, तो जितने मरीज आए हैं उसमें अधिकांश जो है वो ठीक होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो ये एक राहत देने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं डेंगू के, उसकी वजह से न सिर्फ आम जनमानस को दिक्कत हो रही है बल्कि स्वास्थ्य विभाग में भी काफी जो परेशानी है वो अधिकारियों में देखने को मिल रही है। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि जो सरकारी आंकड़े ये काफी कम है और जो धरातल की स्थिति भी है वो काफी विकट है। जी बिल्कुल, सरकारी आंकड़े तो कुछ भी नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो स्थिति देखने को मिल रही है वो काफी गंभीर है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो बता दें कि डेंगू के मामले लगातार राजधानी देहरादून में बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। साथ ही जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मच्छरों के लार्वा को पनपने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद भी रोज नए मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बहुत से लोग डेंगू से रिकवर होकर अपने घरों को वापस भी लौट रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून के दून विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन से विद्यालय में हुई अनियमितताओं की 6 माह में डिटेल रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 अप्रैल 2024 की विश्वविद्यालय द्वारा की गई क्रय विक्रय प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी नहीं थी, तो वहीं दूसरी ओर कुर्सी मेज के क्रय जो वांछित संख्या से कहीं ज्यादा है, जिससे संस्थान एवं राज्य सरकार को आर्थिक क्षति पहुंची। याचिकाकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से राज्य सरकार के संज्ञान में भी लाया गया। सरकार द्वारा 2017 में की गई जांच इस बात की पुष्टि की गई है कि दून विश्वविद्यालय में अमानवीय भुगतान हुए हैं, परंतु संस्थान या राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कि देहरादून निवासी अनुपंत एक जनहित याचिका उन्होंने फाइल करी थी दून यूनिवर्सिटी में। वर्ष 2014 से 2016 के बीच कुछ वित्तीय अनियमितताएं पकड़ी गई थी और ये शासन ने पकड़ी थी। शासन द्वारा एक स्पेशल ऑडिट कराया गया था और जो तत्कालीन प्रमुख सचिव फाइनेंस थी राधा रतूड़ी मैडम, उन्होंने एक पत्र लिखा था दून यूनिवर्सिटी को और कहा था कि कई वित्तीय अनियमितताएं पकड़ी गई, जिसमें टेबल, चेयर, कंप्यूटर, इन सब की जो अधिप्राप्ति हुई थी उसमें कई सारी जो है एनोमलीज थी कि ज़्यादा कर दिए गए कई जगह परचेज और कई जगह कम कर दिए गए। और साथ साथ 3 अध्यापक, जिसमें एक डॉक्टर कुसुम अरुणाचलम हैं, एक डॉक्टर विजय श्रीधर हैं और एक मैडम अर्चना हैं, इन तीनों के विषय में इनको अपने जो स्तर है उससे अधिक वेतन पेमेंट पकड़ी गई थी। तो इन सब मामले पर अनुपंत ने यह जनहित याचिका जो है पूर्व में दाखिल करी थी, जिस पर भले ही दून यूनिवर्सिटी और शासन द्वारा शपथ पत्र दाखिल किए गए थे, लेकिन उन्होंने बस इतना बताया था कोर्ट को कि स्पेशल ऑडिट के बाद उन्होंने अपनी एक और कमेटी बनाई जिसमें केवल वेतन फिक्सेशन पर ही उन्होंने चर्चा करी और जो परचेज रिलेटेड एनोमलीज थी उनको किसी ने कभी देखा ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय ने दून विश्वविद्यालय से कहा है कि वह पॉइंट बाय पॉइंट स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट जो 2014 से 16 के बीच में स्टेट ने स्पेशल ऑडिट कराया था उसका वो एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करे और मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2024 के लिए रखी गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। एक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां नैनीताल की सुखाताल झील के बीते कई वर्षों बाद अपने पुराने स्वरूप में दिखने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। वर्ष भर सूखी रहकर भी नगर की नैनी झील को सर्वाधिक 77% तक जल प्रदान करने वाली सुखाताल झील इस वर्ष लंबे समय बाद बारिश के पानी से भर गई है। पानी भरने से इसका नजारा काफी खूबसूरत लग रहा है। वाटर स्पोर्ट्स से कुछ लोग सुखाताल झील में कायाकिंग करते नजर आए। कायाकिंग करने सुखताल पहुंचे लोगों का कहना है कि जब वे यहां कायाकिंग करने पहुंचे तो उन्हें झील में जहां जहां कूड़ा फैला दिखा, जिसे देखकर उन्हें कायाकिंग करने के साथ ही झील की सफाई का विचार आया। उन्होंने अपने साथियों के साथ झील से कूड़ा निकालकर इसकी सफाई करनी शुरू कर दी। झील में कायाकिंग करने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने लगभग 15 सालों बाद इस झील में इतना पानी देखा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि झील को स्वच्छ रखने के लिए इसमें कूड़ा करकट न डालें, क्योंकि यही झील वर्ष भर नैनी झील को रिचार्ज करती है। उन्होंने कहा, सरोवर नगरी को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। हाँ, इसलिए बोट में बहुत पहले, आज से करीबन नहीं तो 14 या 15 में चलाई थी एक बार बोट। उस टाइम इससे ज़्यादा पानी था उस टाइम। बट अगर देखा जाए तो एक नेचुरल लेक है, ये पहले से ही नेचुरल लेक थी। इसकी बहुत ज़्यादा ब्यूटी है और एक टूरिस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी बन सकती है अगर इसे डेवलप किया जाए। बस मेन ये है कि जो कूड़ा है, जो मेन इस पर कूड़ा है, कूड़ा करीबन नहीं भी तो वैसे प्रॉपर ढंग से सफाई की जाए तो इसमें करीबन 20-25 तक कूड़ा निकलेगा। देखिए, सुखाताल हृदय है नैनीताल का
अगर इसमें पानी नहीं होगा तो नैनीताल की लेक पहले सूखेगी, खुरपा ताल सूख जाएगी, शलजा ताल सूख जाएगी। ये लेक का हृदय है, ये धमनी है, ये पंप करता रहता है इन जगहों को। ये जो नाले हैं ये इनकी नसें हैं जो ताल को रिचार्ज करते हैं, सूखा ताल को रिचार्ज, हर नाले को, हर तालाब को रिचार्ज करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत अपने गृह क्षेत्र खटिमा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का हेलीपैड पर एकत्र कार्यकर्ताओं और आम जनता में भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लोहिया हेड गेस्ट हाउस में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने रक्षाबंधन के अवसर पर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाली देश की करोड़ों बहनों को बड़ी सौगात देते हुए योजना के अंतर्गत मिलने वाली गैस सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदेशवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जो भी कार्य करते हैं वह देश के भविष्य को ध्यान में रख कर करते हैं। सर प्रणाम। नमस्कार सर, रक्षाबंधन पर तो ये प्राकृतिक भेद समझ, ये तुम्हारी 102 साल तक भी ऐसी लगातार प्रदेश के तमाम हिस्सों में जंगल से सटे रिहायशी इलाकों में जहां जंगली जानवरों का आतंक है, वहीं अब शहरी और ग्रामीण इलाकों में निकलने वाले सांपों और मॉनिटर लिजर्ड जैसे सरीसृप प्रजाति के जानवरों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। ऐसा ही कुछ देहरादून से लगते विकासनगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पिछले करीब 2 माह से 250 से अधिक कॉमन केरत, किंग कोबरा, रसल वाइपर और अगजर जैसे खतरनाक और जहरीले सांपों के साथ मॉनिटर लिजर्ड को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जा चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बरसात के मौसम में जमीनों में होने वाली उमस के चलते ये सांप रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते सर्पमित्र आदिल मिर्जा ने बताया कि बीते दिनों विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्रों के घर, दुकान और गोदाम के साथ ही मुर्गी व कबूतरों के दड़बों जैसी अलग अलग जगहों से इन खतरनाक और जहरीले सांपों को साथ रेस्क्यू किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे ये थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। अगर ये लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार की यह परेशानी और भी बढ़ने वाली है। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को अब किसान नेता राकेश टिकैत का भी समर्थन मिल गया है। राकेश टिकैत का समर्थन मिलने से कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग को जरूर पूरा करेगी। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के 85 लाख एनपीएस कर्मचारियों की मांग के लिए देश का किसान हर संघर्ष में कर्मचारियों के साथ है। वहीं कांग्रेस ने भी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कर्मचारियों से वादा किया है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सौगात देगी। वहीं उत्तराखंड में कर्मचारियों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया है।
लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार की ये परेशानी और भी बढ़ने वाली है। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को अब किसान नेता राकेश टिकैत का भी समर्थन मिल गया है। राकेश टिकैत का समर्थन मिलने से कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग को जरूर पूरा करेगी। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के 85 लाख एनपीएस कर्मचारियों की मांग के लिए देश का किसान हर संघर्ष में कर्मचारियों के साथ है। तो वहीं उत्तराखंड में कर्मचारियों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरा नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के करीब 80,000 कर्मचारी सरकार पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए दबाव लगातार बना रहे हैं। हालांकि अब तक सरकार ने इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। तो वहीं कांग्रेस ने भी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कर्मचारियों से वादा किया है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सौगात देगी। बता दें कि कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू है, जिससे यहां कर्मचारियों में खुशी है, लेकिन बाकी अन्य राज्यों में कर्मचारियों में मायूसी है। ऐसे में कांग्रेस ने फिर कर्मचारियों को भरोसा दिया है कि कांग्रेस की सरकार आने पर कांग्रेस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देगी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की नाराजगी ने केंद्र और राज्य सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार की ये परेशानी राकेश टिकैत के बाद अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि राकेश टिकैत ने किसानों की लड़ाई के साथ ही कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कर्मचारियों की ये नाराजगी भाजपा को चुनाव में भारी पड़ेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।